क्या लोगे? ये भी लोगे? बीकम बीकम फोटो। स्कूल से डायनासोर लेके आया, सारे बच्चे कुछ कुछ लगे हुए थे हाथी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवरात्र से एक दिन पहले का टाइम और उसके बाद फिर नवरात्र के दिन का। तो गाइज मैं बहुत आज बस बहुत एक्साइटेड हूँ। नवरात्र आ रहा है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे नवरात्रि की। और मैं मतलब बहुत छोटे से ही माँ की पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है नवरात्रि। और गाइज ये वाला तो जो सर्दी नवरात्रि रहता है उसकी तो बात ही अलग होती है और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल हर जगह बस नवरात्रि का ही माहौल रहता है। तो उसके बाद देखिए मैंने कैसे कैसे पूरा दिन बिताया है, क्या क्या किया है, उसको मैं थोड़ा सा देखती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। कितना मेरा बिजी शेड्यूल रहा है गाइज, आप देख सकते हो। 2 दिन ये नवरात्रि का फर्स्ट डे और उससे एक दिन पहले का मैं कैसे भागी हूँ, बिल्कुल ये मुझे खुद का होश नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या क्या हुआ है। बने रहिएगा ब्लॉग में और अगर ब्लॉग अच्छा लगे, कोई सजेशन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा गाइज। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में। स्कूल में फंक्शन था तो दिव्यम वहीं से आ रहा है। संडे को फंक्शन था और संडे मना के आ रहा है। दिव्यम इधर आओ ना बेटा, ये बेटा। और गाइस दिव्यम ने आज बहुत मस्ती किया, परफॉर्म किया। और दिव्यम स्कूल से डायनासोर लेके आया, सारे बच्चे कुछ कुछ लगे हुए थे, हाथी घोड़े स्टार डॉल्फिन, सब बच्चे कुछ न कुछ ऐसे उखाड़ ले रहे थे। और दिव्यम को आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये क्या कर रहा है। और दिव्यम को बहुत मजा आया डायनासोर के। और गाइज आज हमारी मेड नहीं आई थी नवरात्रि से एक दिन पहले, इस वजह से ना मतलब बहुत सारी सफाई करनी थी जो मेरी रुक गई और बिल्कुल मुझे शाम हो गया काम करते हुए। और फिर मैं फ्रिज वगैरह साफ नहीं कर पाई, पता है बहुत रात हो गई थी। और फिर पता नहीं बैठे बैठे मैंने ये सोचा लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ रहता है फ्रिज में और ऐसे ही क्या करूं। फिर तब तक 10 बज चुके थे, 10 सवा 10 बज चुके थे। फिर मुझे मेरा बेटा सो गया था, तो छोटा वाला, नहीं तो वो बहुत तंग करता है ये सब चीजों में, इधर उधर ऐसा करता रहता है। बच्चे की तो आदत ही होती है। तो इस वजह से ना वो जैसे ही सोया फिर मेरे दिमाग में आया चलो अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। और मैं रात के 10:30 बजे फ्रिज साफ करने के लिए लग गई। और बिल्कुल साफ करते हुए मैंने खाना भी नहीं खाया था। अगले दिन फास्ट भी रखना था क्योंकि अगले दिन मंडे हो जाता है नवरात्रि का पहला दिन। तो इस वजह से मैं फटाफट से सफाई करने लगी फ्रिज की। और पता है सुबह से इतनी भागम भाग थी ना, संडे को मेरे बेटे का छोटे वाले का प्रोग्राम था। तो मैं सुबह भागते हुए, उसका भी 8:30 बजे से ही प्रोग्राम था, 11:30 बजे तक। तो उसका भी भागते हुए मैं सुबह गई थी, नाश्ता वास्ता बना के। मैं खाना भी नहीं खाई थी और मैं उसको छोड़ने चली गई। मुझे लगा अगर टाइम रहेगा तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ जाऊंगी और उसके बाद खा के 10 मिनट में चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं लेट हो गई थी। और फिर मैं ऐसे भूखे प्यासे फिर घर आके मैंने नहा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया, नहा धोवा के गई थी तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया गाइज। और उसके बाद फिर बहुत लेट हो गया। फिर पता चला मैं थोड़ी सफाई इधर उधर करने लग गई मंदिर का और ये सब वो सब। और फिर पता चला कि फोन करते करते मेरी मेड भी नहीं आ रही है, तो वो सारे काम भी मुझे ही करने पड़ गए। फिर खाना दोपहर का बनाना था, ऐसे मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि चलो फिर भी थोड़ी मुझे एनर्जी दिखानी होगी, और फिर मैं फ्रिज में लग गई क्योंकि इसमें खाना वगैरह रखते हैं ना, तो फ्रिज में लग गई मैं। और उसके बाद फिर देखिए मैंने सारे फ्रिज को साफ किया और फिर फटाफट से उसका सारा निकाल के मैं धोने के लिए सुखा देती हूँ। और ये देखिए अभी 11:30 बज चुके हैं और मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी सारा चीज साफ हो गया, अंदर बाहर मैंने सब कुछ सफाई कर ली है बिल्कुल अच्छे से। और बहुत गंदा नहीं था फ्रिज, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा फ्रिज साफ करने में। मैं बीच बीच में गाइस फ्रिज वगैरह साफ करते रहती हूँ और बहुत ज्यादा सामान फ्रिज के अंदर नहीं रखती, क्योंकि मैं खाना तो जैसे सब्जी दाल रोटी ये सब सारी चीजें तो मतलब चावल, मैं बासी खाना खाती ही नहीं हूँ। आज का आज ही खा लेती हूँ मैं, अगर बच जाए तो रात तक खत्म कर देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खाती। तो मेरी ऐसी आदत है ना, मैं आटा गूंद के रखती हूँ ना, और कुछ तो वही है दूध दही ये सारी चीजें ही रहती है, कुछ मिठाइयाँ हैं कुछ वैसी चीजें तभी रहती है। और मैं पता है इसमें ड्राई फ्रूट्स भी रख देती हूँ, कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं, काजू रख देती हूँ बस मैं इसमें, क्योंकि काजू में ना बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं बाहर बरसात में। और फिर मैं फटाफट से इसका फ्रिज का अरेंज करने लगी सारा कुछ। और पता है मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है ना, जो ऊपर वाला है ना ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, पता नहीं क्या ही हो जाता है।
और आप देखो वहाँ पे चॉकलेट वाली कॉर्नर है नीचे, जो मुझे लगाने ये वाली मैं पता नहीं अक्सर मुझसे नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे पतिदेव ने मेरे बेटे से बुलवाया कि कुछ मेरी मदद चाहिए क्या, तो फिर आए तो ये भी फ्रूट्स का एक है, बहुत अच्छा है। मैं यही सब देख के ये वाला फ्रिज ली थी, इसमें फ्रूट्स रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ। तो ये वाला देखो मैं अरेंज नहीं हो रहा था मुझसे, पता नहीं क्या हो जाता, वो निकलता नहीं है मुझसे। मुझे आता नहीं है एक्चुअली निकालने, क्योंकि मेरे पतिदेव फटाक से देखो निकाल देते हैं, अरेंज भी कर देते हैं, पर मुझे नहीं आता है। और ये सारे देखो डोमिनोज के चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, ऑरिगेनो रहता है क्या रहता है, मैं भूल गई यार अभी, पता नहीं वॉइस ओवर करते हुए। तो ये देखिए, और फाइनली हमारा जो फ्रिज है वो क्लीन हो चुका है बिल्कुल, मैंने अरेंज कर दिया और रात के साथ। और गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने, तो फिर चलिए मिलते हैं कल नवरात्रि के पहले दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइज आज है नवरात्र का पहला दिन और मैं सो के उठ चुकी हूँ और बज रहे हैं अभी 6 और अभी मुझे जाना है नाश्ता बनाने बच्चों के लिए। तो चलिए आज की नवरात्रि की शुरुआत कैसे होती है और क्या क्या करना है मुझे, तो आप लोगों के साथ मैं एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ। हमारी माता जी आने वाली हैं, अब सबके दुख दूर होने वाले हैं, सबकी परेशानियाँ जाने वाली हैं, सबको खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो अपने अपने घर अपने माता जी का इंतज़ार करिए। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा आगे। और फिर गाइज आज आप देख रहे हो नवरात्र का पहला दिन है और आज भी मैं बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि सुबह अपने बेटे को पहुँचाने गई, फिर उसका एक नए स्कूल में एडमिशन करवाया है मैंने, तो उसमें टाइम लग गया और मुझे लौटते हुए उसको छोड़ते हुए 10:15 बज गए थे। फिर घर आके फटाफट से, आज भी हमारी मेड नहीं आई थी, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया मैंने, घर ठीक किया और तब तक 12 से ज़्यादा हो गया था। और पता है मुझे दिव्यम को लेने जाना था, तो फिर से मैं घर आई आराम से। फिर मैंने पता नहीं नींबू पानी आज पी लिया था पूजा करने से पहले ही, और उसके बाद फिर मैं नहा धोआ के और फटाफट पूजा करने लगी, पूजा की तैयारियां करने लगी, थोड़ा सा वीडियो देखने लगी माता की पूजा कैसे होती है। हाँ, तो आज देखिए मैंने कलश रखा है पूजा में, और दिया तो हमेशा रखती हूँ, कलश मैं नहीं रखती थी, लेकिन इस बार मैंने कलश भी रखा है। तो मैं माँ की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद देखिए हमारी पूजा लगभग खत्म हो गई, लेकिन आज फास्टिंग भी था इसलिए मैं आराम आराम से कर रही थी, और मेरी पूजा लगभग 4 बज गए मुझे पूजा खत्म करते करते, लेकिन ये भी अच्छा था। करते करते 4 बज गए थे, लेकिन मेरा फास्टिंग ही था, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं एक ही बार खाती हूँ रात में। तो फिर मैंने पूजा की और मैंने पूजा खत्म करने के बाद ही पूजा कर रही थी, लास्ट में तो मेरे पतिदेव ने थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिया मेरे बिना कहे ही, और फिर मैं माता से क्षमा याचना करके और फिर पूजा कर ली और फिर मैं आ गई। पता है जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है पूजा करने में भी। क्या है, बहुत डिस्टर्ब करता है मेरा बड़ा छोटा वाला बेटा, वो भी परेशान हो जाता है ना बिल्कुल, इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो मुझे बहुत टाइम लग गया था एक्चुअली, 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि किताब वगैरह पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं खुद से ही पढ़ती हूँ, पंडित जी को तो नहीं बुलाती हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा खुद के साथ एक वीडियो बनाया है, और मैं आज बिल्कुल फ़िल्टर लगाने के मूड में नहीं हूँ, तो मैंने कोई फ़िल्टर किसी वीडियो में नहीं लगाया है। और फिर मेरा बेटू आ गया, उसे भी वीडियो में आना था, वो चला गया फिर। और फिर गाइस शाम हो गई, मैं पूजा करके उठी थी, फिर मेरे पापा आए, फिर व्योम को हलवा खाना था, तो मैंने फिर आटे का हलवा बनाया। फिर थोड़ा सा मैंने अपने लिए काजू फ्राई किया, थोड़ा सा मखाना भूना और थोड़ा सा साबूदाना मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। और फिर हमारा रात के 8 बज गए तब तक, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फलाहार एक थाली खाना लेके बैठी हुई हूँ, और बैठने के बाद आप देख सकते हो मैं पूजा कर ली हूँ, और 8 बजे हैं, 8 बजे मैं फलाहार, क्योंकि पता है फलाहार करने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता है, बिल्कुल फिर उठने का मन नहीं करता है। तो मुझे लगता है सारे काम निपटा के सबको खाना पीना दे के और फिर मैं खाऊं और फिर आराम करूं, तो ये चीज़ें हो जाती है मेरे साथ। और उसके बाद फिर देखिए मैं एक प्लेट दिव्यम के लिए भी लेके आई थी, उसे पता है मखाने बहुत पसंद है, तो भी उसको भूख भी लगी थी, बेचारा आज बहुत सफ़र किया है मेरी वजह से उसने। तो फिर देखिए हम दोनों ऐसे बैठ के माँ बेटा खाने लगे, और एक बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा था। तो फिर ऐसे हम लोगों ने खाया पिया, और खाने के बाद तो पता नहीं मेरे शरीर में बिल्कुल उठने का मन ही नहीं होता है, और पता नहीं मीठा मीठा और गाइज आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो कैसा रहा आप लोगों का पहला दिन, बिल्कुल आप लोग बताइएगा जरूर।
और मैं कल से आज तक इतना भागी हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत भागी हूँ, सुबह से रात कैसे हुई है। कल पता है, कल भी मतलब मैं 12:30 बजे सोई हूँ, और इस तरह से बिल्कुल देखो कितना बदमाशी करता है ना। छोटा बच्चा रहता है ना घर में, यही होता है, बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहता है ऐसा। पर बहुत अच्छा बच्चा है वो। वही है, कभी कभी इसको रोना आ जाता है, अदरवाइज वो बहुत अच्छा बच्चा है। अपनी मम्मा को तो बहुत प्यार करता है ना बेटू। और गाइस मैं क्या, ये मैं सोच रही हूँ एक लास्ट मतलब एंडिंग ब्लॉग का कर दूँ उसके बाद में। और मैं परेशान हो गई हूँ, आज तो इसने हद ही कर दिया। अभी इतने दिन तक ऐसा नहीं किया है जैसा आज कर रहा है बिल्कुल। और गाइस कल से आज तक मैं इतना भागी हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस मुझे अभी रात हो गई है, मैं अभी तक बेड पे लेटी नहीं हूँ। कैसे आधा घंटा बेड पे लेटते वो, मैं लेटी नहीं हूँ। रात के 8 बजे, जो सुबह 6:45 बजे मैं उठी हूँ, क्योंकि रात में भी बहुत टाइम हो गया था, 12:30 बज गए थे मुझे सोते हुए, बेड पे आते हुए। तो अच्छा, और उसके बाद मेरा बेटा, दिखाओ इधर, अपनी आंखों को तो दिखाओ, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम, आंखों में आंसू भरे हुए। दिन भर इनको ORS चाहिए होता है। मतलब ऐसे बच्चे का क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आता। आप देख सकते हो इसकी आंखों में कितने आंसू हैं। मतलब जरा सा कोई कुछ बोल दे, इनको बर्दाश्त नहीं है, बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तमतमाते हुए से जाता है, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखता, और फिर जब 10 सेकंड नहीं होते फिर नॉर्मल चुप होके आता है। अगर जिसको पीटना है मुझे तो मैं पीट देती हूँ, इसके बड़े भाई को, और फिर ये चुप होके आ जाता है बिल्कुल। तो गाइस जैसे हमारा बीता है नवरात्रि, और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। और मुझे आप लोगों के साथ ना ऐसे शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के साथ ही मैं अपने मन की बात शेयर कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नवरात्र के दूसरे दिन, दूसरे ब्लॉग में। तो आज ये नवरात्र का पहला दिन, और उससे एक दिन पहले का ये ब्लॉग है, तो आप लोग देखिएगा जरूर, और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा गाइस। बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।